पार्षद निधि को भी नहीं बख्शा गया। और ये पूरा जो कार्य है ये भाजपा कार्यकाल के समय में भ्रष्टाचार के भेंट में चढ़ी हुई निशानी है। जो ऑन रिकॉर्ड है 2018 तक के ये सब काम निपट गए और हमारा जो काम था मुख्यतः वो भी पूर्ण हो। ये सब बातें मैंने आपके सामने एक पार्षद उस वार्ड का होने के नाते रखी है और आपसे जो भी सब कुछ है में आप देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल बनी है, कोई पचरीकरण का काम हुआ है। आप सबसे छिपानी है, आप सबने उनको प्रकाशित कितने का 17 साढ़े 17 करोड़ की करीब स्वीकृति है। क्या लगता है आपको कितने का काम हुआ होगा, कितना भ्रष्टाचारी हुआ है? काम का आकलन जब जांच होगी तब क्लियर होता है। हमारे हिसाब से इस वार्ता का बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण के निर्माण में भाजपा कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर है। आपके सामने अभी वार्ड नंबर 25 के पार्षद पत्रकार वार्ता जो ले रहे हैं, हालांकि मैं शहर अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन अभी मैं पार्षद की हैसियत से आपके सामने, क्योंकि मेरे वार्ड का मामला है और वार्ड में निर्माण कार्य में जो त्रुटियां हुई हैं जिसको हम सदैव बोलते रहे हैं, पूरी कांग्रेस बोलते रही है सदन में, लेकिन उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। यहाँ तो फाइल की स्थितियां ही नहीं कि फाइल ही नहीं मिल रही है, लेकिन जितना बिल पास होकर आया था नगर निगम में उतना भुगतान हो चुका। हमको नस्तियों को एकत्रित करने में, देखने में, और आज दिनांक तक के मूल नस्ती को हमने नहीं देख पाए। निगम द्वारा जांच बिठाया गया, इस पर क्या हुआ उसका? निगम के द्वारा जो जांच की गई थी तो मुझे जो लगा कि ये नियम जो है, क्योंकि जांच की कमेटी में हम नहीं थे, लेकिन जब भी जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत जब हुई तो मुझे लगा कि जब दिखा जो जांच मुख्य का कार्यपालन अभियंता के स्तर पे होनी चाहिए, 17.5 करोड़ का ये टेंडर है जिसको मुख्य अभियंता ने पास किया एस्टिमेट को, तो कम से कम उसी के समरूप अधिकारी ही जांच के लिए उसका उत्तरदायित्व नियम के अनुसार वैधानिक रूप से जो है वो आता है। तो मैंने इस बाबत संतुष्ट नहीं आप? मैंने उसी बाबत में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई। पूर्व में विसर्जन कुंड की नस्ती का मुझे अवलोकन नहीं करने देकर गुमराह किया गया कि अभी काम चल रहा है, पानी है, अभी होगा। और बूढ़ा सागर का भी सौंदर्यीकरण चल रहा था, शुरू हो रहा था। पूर्व में विसर्जन कुंड की नस्ती के साथ मुझे जानकारी नहीं दी गई। इस तरह मैंने जन भावनाओं के अनुरूप शीतला मंदिर में होने वाली ज्योत विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड के निर्माण की पहल की थी, किंतु विसर्जन कुंड बना ही नहीं और पार्षद निधि खर्च हो गई। चलते निर्माण कार्य में निरीक्षण करने गया और उसमें हो रही लगातार लापरवाहियों को मैंने तत्कालीन आयुक्त को, महापौर मधुसूदन यादव के सामने भी कहा, किंतु भाजपा राज में सिद्ध पीठ शीतला मंदिर बूढ़ा सागर का सौंदर्यीकरण कार्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। जबकि मेरा वार्ड है और मुझे वहां पे पूर्व महापौर मधुसूदन यादव ने न तो भूमि पूजन में बुलाया और न ही उसके लोकार्पण में और न ही किसी प्रकार का, लेकिन फिर भी मेरे वार्ड में काम चल रहा है। मैं वार्ड का नागरिक होने के नाते वहां पर गया, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य था। मैंने वहां पर भ्रष्टाचार में हो रहे बातों को स्पष्ट रूप से वहां पर रखा भी। वर्तमान में इस भ्रष्टाचार की हुई जांच में मेरे द्वारा निगम आयुक्त को वर्तमान में लिखित पत्र देकर भी सक्षम अधिकारी से जांच कराने बाबत लिखित पत्र दिया है। वो उनको खुद ही कोई नॉलेज नहीं है और वो अपने हिसाब से कुछ भी काम को बचाने के लिए उनका जो सिर्फ भूमिका है
वो भाजपाइयों के भ्रष्टाचार को हुए अपने आकाओं को बचाने के लिए कर रहे हैं और उनका कोई ये नहीं है, ना उनको कोई समझ है। उनका सिर्फ एक ही काम है कि अपने जो आका है भाजपा के, जिन लोग भ्रष्टाचार करके गए हैं उसको बैठाया, प्रतिपक्ष को उसी ले गया है कि हमारे को बचा के रखना, उनका काम और कुछ नहीं है। निगम में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, तो प्रेस वार्ता पर उसकी जानकारी है जी? निगम में आपकी सरकार है, जितने प्रेस वार्ता, राज्य में भी आपकी सरकार, प्रेस वार्ता ले रहे हैं। प्रेस वार्ता तो हमारा नैतिक कर्तव्य है। पार्षद के वार्ड में भी कुछ मामला गड़बड़ हुआ है तो पार्षद अपने सामने में आपके रख रहा है, और हमारे उच्च स्तरीय हमारे सीनियर जो हमारे लीडर हैं हमारे जन ऊपर में, उनके सामने हम ले जा के रखेंगे। हम यहाँ की बात की भावनाओं को जो जनता की है वो आपके समक्ष रखें कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, और हम उन यहाँ पर हमारे जो सीनियर है उनको सामने ला रहे हैं करें। पार्षद जी, भाजपा क्योंकि के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस की सरकार आ गई है, लेकिन अभी तक न जांच अच्छे से हुई न कार्रवाई अच्छे से हुई, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस मैंने इस बात को आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा कार्यकाल की फाइलें अभी तक के नहीं मिल रही हैं। मूल नस्तियाँ गायब है, कई चीज़ों एक नहीं, आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते हैं। जब निगम में सदन चलता है आप लोग रहते हैं, हम लोग पिछले बार कितने बार बोलते था कि हमने वहाँ पे धरना दे के बैठ गए सदन के अंदर कि इनकी मूल नस्ती लाई है, मूल नस्तियाँ कभी सामने नहीं आई। ये अहंकारी और तानाशाही का नतीजा था कि अपने स्तर पर बोल के वो पास करा लेते थे किसी भी काम को, और ये स्थितियां हैं। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस विकास कार्यों के लिए आगे है। ये हमारे 2.5 साल कोरोना के रहे जो हमारे को पीछे हैं, हम थोड़ा सा इसमें हैं, बाकी का विकास में कमी नहीं है, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं उसके लिए हमको बोलना है और बोलेंगे। ये सिद्धपीठ का जो कार्रवाई नहीं हुई उसके लिए किसको अभी हमने लिख के दे रहे हैं कि जो लिख के दिए हैं, दोषी तो जाँच होगी जब पता लगेगा, जो कार्रवाई तो होनी है, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई हम करवाएंगे। हम इसीलिए आपके समक्ष आके बैठे कि जनता की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है और आज विसर्जन कुंड भी गायब हो गया। कितने ऐसे मामले हैं, सबकी नस्तियाँ नहीं हैं। आप देखे होंगे भाजपा कार्यकाल में निगम में फाइलें जल जाती थी, निगम में फाइलों की चोरियां हो जाती थी, तो क्यों फाइलें ही जलेंगी, क्या चोरी होंगी? ऐसी अलमारियों में ही आग लगती है और कहीं तो नहीं लगी। कभी गाड़ी नगर निगम की तो नहीं जली है, कभी और कहीं तो कोई अग्नि ऐसा दुर्घटना या कहीं और चोरी काम तो नहीं हुआ है, निगम का कोई ऐसा वाहन तो कोई चोरी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि निगम में जहाँ फाइलें रखी रहती है वहीं पे आग लगती है, वहीं पे चोरी होती है? तो इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, उसको हमको सामने लाना है और ला रहे हैं और उसके काम को कर रहे हैं। क्योंकि हम 2.5 साल 2 साल कोरोना काल में पीछे रह गए हैं और उस समय स्थितियाँ ये नहीं थी कि हम कुछ बोले। फाइलें नस्तियाँ पहले भी नहीं मिल रही थी और बाद में भी हमको मिलने में समय लगा है। भाजपा पार्षद का आंदोलन और कमिश्नर का लिखित आश्वासन 60। पार्षद जी, आपने पूर्व महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एवं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में 17 करोड़ की लागत से बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार में हुए कार्यों पर अनदेखी करने का आरोप लगाया, बताइए। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण शीतला मंदिर सिद्धपीठ का जो क्षेत्र है वो मेरे वार्ड में आता है और उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा कि वहाँ पे काम ठीक से हो। पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी वहाँ पर जो इस कार्य को किए हैं, उनके कार्यकाल का जो काम हुआ है वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि मुश्किल से 20-25% कोई काम हुआ होगा तो हुआ होगा, कोई कार्य नहीं हुआ। महापौर रहते, सत्ता सरकार के रहते, इतना तानाशाही रवैया नगर निगम में रहा जिसका आकलन आप लोगों ने खुद किया और वहाँ के कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उससे देखा जा सकता है कि कोई भी बात होती थी तो अपने बात को जब वो हम मांगते थे, जानकारी मांगते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, सदन में नस्ती प्रस्तुत नहीं की जाती थी, नस्तियों के लिए बोलते थे तो बहुमत अपना हमारा है करके बोल के वो सीधा बहुमत के आधार पे पास करा लेते थे प्रस्ताव। उसका भी हम लोग लगातार विरोध करते रहे। मेरे वार्ड में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य हो रहा है, न तो मुझे भूमि पूजन में बुलाया गया, न ही मुझे उसमें लोकार्पण में बुलाया गया। यहाँ तक कि सांसद अभिषेक सिंह रहे हैं, वो भी चोरी छिपे आए और उन्होंने ये सब यहाँ पर भूमि पूजन लोकार्पण जैसे कामों को अंजाम दिया। यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह रहे हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र मुख्यमंत्री का 17.5 करोड़ का इतना बड़ा काम हो रहा है। शहर के सिद्धपीठ में शीतला मंदिर में सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य है, वो लग्जरी गाड़ियों में आजू बाजू गुजर गए लेकिन वहाँ झांक के नहीं देखा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को सहमति थी कि आप जितना काम कर सकते हैं करिए, जितना गाला कर सकते हैं करिए। तो ये पूरा भाजपा के भ्रष्टाचार से भरा पूरा काम है। और तो और मैंने पार्षद निधि से जनता की भावना के अनुरूप शीतला मंदिर आज रांजनगांव शहर का हर श्रद्धालु, हर नागरिक वहाँ जाता है मत्था टेकने, बहुत भाव रहते हैं।
मैंने उनकी मांग के अनुरूप, जनता की भावना के अनुरूप मैंने ज्योति कलश के विसर्जन के लिए वहाँ पे मैंने विसर्जन कुंड के लिए पार्षद निधि से 4 लाख रुपए के निर्माण के लिए स्वीकृति दी, अनुशंसा दी। और उसके बाद वो गुमराह करते रहे। उसके बाद में फिर अभी जानकारियाँ पूरी जब इकट्ठा हुई कि बूढ़ा सागर का फाइल ये हमारी भी नस्ती नीति जारी थी, उसके बाद में जानकारी मिलने में पता लगा कि वहाँ पे बूढ़ा हमने जो राशि स्वीकृत की थी ज्योति कलश के विसर्जन कुंड के लिए, वो विसर्जन कुंड ही गायब है और 4,05,06 हज़ार रुपये का भुगतान हो गया है। ये आश्चर्यजनक विषय है कि कम से कम भाजपाइयों को ऐसे सिद्धपीठ जगह में भी भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार तो पूरा कर ही रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर सिद्धपीठ शीतला मंदिर को भी नहीं बख्शा। जनता की भावना से खिलवाड़ किया, जनता जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया इन्होंने। यहाँ पे आज ज्योति कलश आज भी वैसे ही विसर्जन हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब इसके लिए हमने अच्छे से अच्छा व्यवस्था कर सके करके हमारा पूरा प्रयास था कि यहाँ पर विसर्जन कुंड बनाया जाए ज्योति कलश के विसर्जन के लिए, किंतु उन्होंने उस कार्य को नहीं किया। आज ये सब जांच की मांग है कि विसर्जन कुंड कहाँ गायब हो गया, किस जगह भेंट चढ़ा दिए, कहीं पे आप स्टेप निर्माण कर दिए राशि का, किसी से हमने पैसा आपको दिया विसर्जन कुंड के लिए, क्या वो स्टेप जो निर्माण हुआ है वो तो बूढ़ा सागर में बिल को जोड़ दिया और इधर से बिल निकाल लिए फ्री में, क्या है? ये तो जाँच का विषय है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों में भ्रष्टाचार की कोई नस्तियाँ सामने नहीं आई है और अभी भी जो जांच हुई तो वो वैधानिक रूप से उस अधिकारी के समतुल्य नहीं है, क्योंकि मुख्य कार्यपालिका अभियंता स्तर का अधिकारी 17.5 करोड़ का काम है, 17-17.5 करोड़ का, तो उसको टेंडर को वही पास करता है। तो उसके जांच के लिए भी उसी के समतुल्य मुख्य अभियंता के समतुल्य ही अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। आपने जांच को पार्षद जी, आपने पूर्व महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एवं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में 17 करोड़ की लागत से बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार में हुए कार्यों पर अनदेखी करने का आरोप लगाया, बताइए। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण शीतला मंदिर सिद्धपीठ का जो क्षेत्र है वो मेरे वार्ड में आता है और उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा कि वहाँ पे काम ठीक से हो। पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी वहाँ पर जो इस कार्य को किए हैं, उनके कार्यकाल का जो काम हुआ है वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि मुश्किल से 20-25% कोई काम हुआ होगा तो हुआ होगा, कोई कार्य नहीं हुआ। महापौर रहते, सत्ता सरकार के रहते, इतना तानाशाही रवैया नगर निगम में रहा जिसका आकलन आप लोगों ने खुद किया और वहाँ के कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उससे देखा जा सकता है कि कोई भी बात होती थी तो अपने बात को जब वो हम मांगते थे, जानकारी मांगते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, सदन में नस्ती प्रस्तुत नहीं की जाती थी, नस्तियों के लिए बोलते थे तो बहुमत अपना हमारा है करके बोल के वो सीधा बहुमत के आधार पे पास करा लेते थे प्रस्ताव। उसका भी हम लोग लगातार विरोध करते रहे। मेरे वार्ड में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य हो रहा है, न तो मुझे भूमि पूजन में बुलाया गया, न ही मुझे उसमें लोकार्पण में बुलाया गया। यहाँ तक कि सांसद अभिषेक सिंह रहे हैं, वो भी चोरी छिपे आए और उन्होंने ये सब यहाँ पर भूमि पूजन लोकार्पण जैसे कामों को अंजाम दिया। यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह रहे हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र मुख्यमंत्री का 17.5 करोड़ का इतना बड़ा काम हो रहा है। शहर के सिद्धपीठ में, शीतला मंदिर में सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य है। वो लग्जरी गाड़ियों में आजू बाजू गुजर गए लेकिन वहाँ झांक के नहीं देखा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को सहमति थी कि आप जितना काम कर सकते हैं करिए, जितना गाला कर सकते हैं करिए। तो ये पूरा भाजपा के भ्रष्टाचार से भरा पूरा काम है। और तो और मैंने पार्षद निधि से जनता की भावना के अनुरूप शीतला मंदिर आज रांजनगांव शहर का हर श्रद्धालु, हर नागरिक वहाँ जाता है मत्था टेकने, बहुत भाव रहते हैं। मैंने उनकी मांग के अनुरूप, जनता की भावना के अनुरूप मैंने ज्योति कलश के विसर्जन के लिए वहाँ पे मैंने विसर्जन कुंड के लिए पार्षद निधि से 4 लाख रुपए के निर्माण के लिए स्वीकृति दी, अनुशंसा दी। और उसके बाद वो गुमराह करते रहे। उसके बाद में फिर अभी जानकारियाँ पूरी जब इकट्ठा हुई कि बूढ़ा सागर का फाइल ये हमारी भी नस्ती नीति जारी थी, उसके बाद में जानकारी मिलने में पता लगा कि वहाँ पे हमने जो राशि स्वीकृत की थी ज्योति कलश के विसर्जन कुंड के लिए, वो विसर्जन कुंड ही गायब है और 4,05,06 हज़ार रुपये का भुगतान हो गया है। ये आश्चर्यजनक विषय है कि कम से कम भाजपाइयों को ऐसे सिद्धपीठ जगह में भी भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार तो पूरा कर ही रहे हैं इन्होंने। यहाँ पे सिद्धपीठ